तो मुझे संतों के बीच में खोजना। जब खोजो तब संतन माही, अंतः खोजो पहियो नहीं। जब मुझे खोजना तो संतों के बीच में खोजना। धर्मदास जी ने विचार किया कि संतों के बीच में खोजने का अर्थ है कि संतों का भंडारा करो, सब संतों को बुलाओ। और धर्मदास जी काफी धनवान थे, इसलिए उन्होंने भंडारा किया। दूर दूर तक संतों को निमंत्रण भेजा। खूब संत महात्मा इकट्ठे हो गए, सत्संग प्रवचन भी चलता रहा, भंडारा भी चलता रहा, लेकिन धर्मदास जी को संतोष नहीं हुआ। अनेकों के प्रवचन सुनने के बावजूद भी धर्मदास जी को शांति नहीं हुई। वो खोज रहे थे कबीर साहब को, और अनेक संत प्रवचन करते गए, लेकिन कबीर साहब नहीं मिले। वास्तव में ऐसा होता है, भंडारा खाने के लिए जाने वाले संत कुछ अलग होते हैं, जो भंडारे की ही प्रतीक्षा करते हैं कि कहाँ भंडारा है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपनी डायरी में तारीख निश्चित करके लिख लेते हैं कि अमुक जगह पर इस तारीख को भंडारा होता है, और वहां पहुंच जाते हैं। उनको निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ ऐसे होते हैं बहुत निमंत्रण के बावजूद भी नहीं पहुंच पाते, नहीं जाते। कुछ भंडारे से दूर रहते हैं, लेकिन वास्तव में न दूर रहने की जरूरत है, न बहुत ज्यादा उसमें लिपट जाने की जरूरत है। कहां जाना और कहां नहीं जाना, इसका विवेक करना जरूरी है। जब धर्मदास जी बड़े बड़े भंडारे करके थक गए और उन्होंने देखा कि मुझे जिन सद्गुरु की दर्शन की अभिलाषा है उनका दर्शन नहीं हो रहा है, तब अंत में धर्मदास जी ने निश्चय कर लिया कि अब वो नहीं मिलेंगे यदि कल मुझे, तो यह जीवन रखना व्यर्थ है। यहां तक बात है, और वास्तव में होता ऐसा ही है। जब पूरी तैयारी हो तभी तो गुरु का आशीर्वाद बरसता है। इसलिए धर्मदास जी ने निश्चय कर लिया कि अब कल यदि गुरुदेव का दर्शन नहीं हुआ तो इस दुनिया से विदा ले लेंगे। और तब सद्गुरु ने देखा कि अब ये लोहा एकदम गर्म हो गया है। जब गर्म हो गया है तभी की हुई चोट एकदम उस लोहे को कोई आकार दे सकती है। इसलिए उस अवस्था में धर्मदास जी के यहाँ सद्गुरु कबीर साहब पधारे, और फिर धर्मदास जी की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। जितने भी प्रश्न, जितनी भी शंकाएं धर्मदास जी के हृदय में थी, उन सारी शंकाओं को, सारे प्रश्नों का समाधान, और उसी में से ये ब्रह्म निरूपण निकला है, जो कुछ प्रश्नों के समाधान के रूप में आया है। धर्मदास जी प्रश्न करते हैं कि हे सद्गुरु, आपने मुझे सत्यलोक के आनंद की बात बताई, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि देवताओं की बात कही जाती है, और जो
शक्ति और निरंजन की बात कही जाती है, तो इसके संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं, आप मुझे इसका जो वास्तविक उपदेश है वह दीजिए। तब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास जी, आपने जो प्रश्न किया है यह भी एक जानने लायक तत्व है, और इस प्रश्न का समाधान करने के लिए मैं आपको इस तत्व का जो मूल है उसे समझाता हूं। कहते हैं जो सत्य पुरुष है, जो मूल है, जो मूल तत्व है, वह एक है, वो बीज है। और वो बीज रूप तत्व में से उसके दो दल निकलते हैं। जैसे आप बीज बोते हो, उसको योग्य वातावरण मिलता है, बीज में से जब अंकुर निकलता है तो उसके जो दल हैं दो अलग हो जाते हैं। जैसे आपने मूंग को देखा होगा, मूंग जब उगता है तो उसके दोनों फल अलग हो जाते हैं, तब उसमें से अंकुर आने लगता है। इसीलिए उनको द्विदल कहा भी है। जितनी भी दाल है ना, वो सब द्विदल कहलाते हैं। तो जो दो दल उसमें से निकले, उन दो दलों में एक दल कहलाया शक्ति और एक दल कहलाया शबल ब्रह्म। और उन शक्ति और शबल ब्रह्म के योग से तीन शाखाएं निकल पड़ी। वो जो तीन शाखाएं हैं, वो तीन शाखाएं हैं जो गुणात्मक है। रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। और इन तीनों गुणों के अधिष्ठाता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह गुणों के अधिष्ठाता देवता, उनका भी मूल उस शक्ति में से है। वास्तव में ये तीनों एक ही शक्ति है। जब हम पिरामिड देखते हैं तो पिरामिड का बेस चौड़ा होता है और शिखर पतला होता है, और वृक्ष का बेस छोटा होता है और ऊपर फैला होता है। तो ये वंश वृक्ष भी इसी तरह से फैलता जाता है। इसलिए लोग जिन अपने अपने घरों में जब वंश वृक्ष अपना दिखाते हैं तो मूल पुरुष को एक दिखता है। उस मूल पुरुष में से उनका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ। यदि एक ही बेटा हुआ है तो एक ही शाखा चलेगी। फिर उसके यदि अलग बेटे हो गए तो तीन चार जितने निकले हैं उतनी शाखाएं दिखाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर उसी की तीन शाखाएं निकली जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से जानी जाती। वास्तव में ये भी परमात्मा की ही शक्तियां हैं। अंग्रेजी में ईश्वर के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है गॉड। उस गॉड को तीन वर्णों में लिखा जाता है। उसका जो स्पेलिंग किया जाता है वो तीन वर्णों में है, 3 अल्फाबेट्स, GOD। और ईश्वर को एक ही माना है, लेकिन उसके अंदर जो ये तीन वर्ण हैं वे उसके साथ विद्यमान तीन शक्तियों को बताते हैं। G स्टैंड्स फॉर जेनरेटिंग पावर। जो जी वर्ण है वह उसकी उत्पादक क्षमता को बताता है। O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग पावर। वो उसकी व्यवस्था शक्ति को बताता है।
और डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रक्टिंग पावर। डी उसकी विध्वंसात्मक शक्ति को बताता है। इसलिए ब्रह्मा को उत्पादक, विष्णु को स्थापक और शंकर को संहारक कहा जाता है। ये तीनों शक्तियां एक ही हैं मूल में, लेकिन अलग अलग कार्य दिखने से हम उन्हें अलग अलग मानने लगते हैं। और उन शक्तियों के पश्चात ये सारा जगत आता है। और प्रत्येक व्यक्ति के बीच में ये तीनों हैं। जब व्यक्ति एक्टिव होता है तब उसके अंदर का रजोगुण कार्य करता हो रहा है, और रजोगुण ब्रह्मा। इसलिए एक जगह कबीर साहब कहते हैं, रजोगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर सत्वगुणी हरि होई, कहें कबीर राम रमि रहिए हिंदू तुरुक न कोई। वास्तव में जो हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, यहूदी, पारसी, ये जितने भी धर्म है ना, ये धर्म बाद में बने। इनमें से एक भी धर्म परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है। एक भी धर्म परमात्मा का बनाया नहीं, क्योंकि ये इंसानों के बनाए हुए धर्म है। कोई परमात्मा जो बनाते हैं वह एक ऐसी व्यवस्था उसकी होती है, वो सब पर लागू होती है। आप हिंदू धर्म के अंदर देखते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये भी भगवान के बनाए हुए नहीं है, ये भी आदमी के बनाए हुए हैं। क्योंकि आप देखो, इन चारों वर्णों के व्यक्तियों के छोटे छोटे बच्चों को अब ले लो, वो एकदम पैदा हुए हों तत्काल ऐसे, और उनको एक जगह पे रख दो और किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए कहो, इनमें पता लगाओ कौन ब्राह्मण का है, कौन क्षत्रिय का है, कौन वैश्य का है, कौन शूद्र का है। पहचाना जा सकेगा? नहीं पहचाना जा सकेगा। ये तो हम बच्चे को सिखाते हैं कि अरे बेटा तू ब्राह्मण है, तू ब्राह्मण है, तू, तब वो मानने लगता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं। ये तो उसके दिमाग में भरा जाता है। मुसलमान होगा तो बोलेगा कि बेटे को बेटा तू मुसलमान है, तो मुसलमान है। वास्तव में व्यक्ति पैदा होता है इंसान, हम उसको बाद में ये धर्म के नाम पर बांटते हैं। इसलिए कबीर साहब इनको नहीं मानते। कबीर साहब तो बहुत स्पष्ट कहते हैं, हिंदू कहूं तो हूं नहीं, मुसलमान भी नाही, 5 तत्व का पुतला गई भी खेले माही। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और सबका 5 तत्वों का बना है। हिंदू का 5 तत्वों का बना है तो क्या मुसलमान का 4 तत्वों का बना है? उसमें भी वही 5 तत्व है। सबके शरीर समान है और सबके अंदर भी वह गैबी, वह दिव्य तत्व आत्मा तो सबके अंदर विराजमान है। इसलिए कबीर साहब बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान ने कोई भेद नहीं किया, परमात्मा ने कोई भेद नहीं किया। हाँ, परमात्मा ने जो भेद किया है ना, वो दिखाई पड़ता है। आपको बताते हैं, परमात्मा ने 4 वर्ण के लोग बनाए हैं
और वहां वर्ण शब्द का अर्थ रंग लेना है। वर्ण मतलब रंग। इस दुनिया में 4 रंग के लोग हैं, आपको दिखाई पड़ेंगे। उनके बच्चे भी आप एक जगह इकट्ठे कर दो, आप पकड़ लोगे, समझ लोगे। एक अंग्रेज है जो सफेद प्रजा है, एक पीली प्रजा है, मंगोलियन नस्ल जिसको बोलते हैं। इसमें चाइनीज, जापानीज, इंडोनेशियाई वो प्रजा आती। एक अफ्रीकन प्रजा है जो बिल्कुल ब्लैक है, और एक हमारी ये हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी ये मिली जुली प्रजा है, जो न तो बहुत ज्यादा सफेद है न एकदम काली है, ये गेहूं रंग की है। तो ये 4 वर्ण ये प्राकृतिक है। इन 4 वर्ण के बच्चे आप यदि इकट्ठे करो तो देख लोगे, आप पहचान सकोगे, क्योंकि वो नैसर्गिक है, वो प्राकृतिक है। लेकिन जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो भेद हैं, ये हमारे बनाए हुए, ये परमात्मा के बनाए हुए नहीं है। इसलिए परमात्मा की सृष्टि को हम देखें तो वास्तव में परमात्मा ने इंसान बनाया, फिर इंसानों ने भेद बना डाले, और फिर वो इंसान ये कहता है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, और इसके कारण विवाद होता है। ऐसे होने वाले विवादों को कबीर साहब ने अपने समय में भी लोगों को समझाया कि क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो, इस विवाद से